काकरोच अच्छा है तेल चट्टा अच्छा है। शुरू में क्या होता है ना, एलिगेशन लगती है, वही एलिगेशन के बाद फरोख्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बात धर्मेंद्र प्रधान जी को इस जंतर मंतर से सभी युवाओं की तरफ से मैं ये पैगाम, ये संदेश भेजता हूँ, जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, काकरोच जनता पार्टी भारत के सभी युवा यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। रही बात पेपर लीक के बारे में, तो 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने कहा कि आज तक आप लीक का पता नहीं लगा पा रहे हैं, सजा नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो वही है, जहाँ पेपर छपता है पेपर तो वहीं से लीक हो रहा है, पेपर जो है वहीं से लीक हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत आसान है, लेकिन अब पार्टी क्या है कि फंड कहाँ कैसे किसको डोनेट करना, किसके तरफ से आना है, लास्ट में क्या होगा कि छोटे जो है किसी भी छोटे आदमी को बता दिया जाएगा और बड़े लोग अपना हाथ हटा लेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना जो है लोगों को बता ही रहे हैं टीम रहती है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सब कुछ दूर हो सकता है? पहली बात तो उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा, जहाँ उनकी गलतियाँ हुई हैं। हम लोगों ने पहले से भी, भारत के युवा ने जो है पहले भी सोचा था कि सारा पेपर लीक बंद हो जाएगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बहुत इंतजार करते करते जब 80 से प्लस जो है पेपर लीक हुए, फिर मजबूरन युवाओं को ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये बहुत परेशान, बहुत पेपर लीक्स का सामना करके, कोई ओवर एज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उसको लेकर लोग तब यहाँ एकत्र हुए। बहुत आक्रोश है युवाओं में, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। और अगर वो युवा से आगे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा हो रहा है। सर आपको याद होगा कि नीति के मंत्री द्वारा कहा गया कि ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं, जहाँ पर घटना होने पर नीति की बात आप दे लिया थे। उनको तो ऐसा लगता है कि अब उनका विचार क्या होता है कि हमें अगले स्टेट में कैसे सरकार तो क्लियर है कि सरकारें पूर्ववर्ती नहीं है, उनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बिल्कुल देना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में एक लाइन बताई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाई, उनको बिल्कुल देना पड़ेगा। जब तक वो देंगे नहीं तब तक यहाँ से शायद जो बात तो इसी बात पर चर्चा होगी, लेकिन उन्होंने सरकार नहीं है, यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो उनकी तरफ से तो लोकतंत्र अगर चल जाए तो उनकी तरफ से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। ये सर अहंकार है, अहंकार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हो रही है, तुझे आप ऐसे तो हो रहा है ना, दिख ही रहा है सबको। फिर क्यों ये सत्ता की कुर्सी अपने घर से नहीं लाए हो, ये जनता ने आपको दी, तो जनता ही इसका डिसीजन लगेगी। उनका स्टैंड तो क्लियर है ना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सरकार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार है। ये अहंकारी लेकिन यही युवा जो आज जंतर मंतर बैठा हुआ है, इस सरकार को बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोड़ रहा है, क्या यही देखने के लिए? यहाँ पे जो भी जितने भी कॉकरोच, जितने प्रोटेक्टर, सबकी आंखों में देखो क्या दिखता है, सभी की आंखों में दिखेगा कि इन सबको इंसाफ से सिस्टम चेंज करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम, मेन उद्देश्य है नीट का पेपर, इसी मुद्दे पर आप लोग बैठे हुए जो छात्र यहाँ उपस्थित हैं, क्या वो नीट के हैं? आप सर देखिए, नीट के यहाँ पे स्टूडेंट तो बहुत कम, आप नीट से नहीं नीट स्टूडेंट नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो आज हो रहा है वो फ्यूचर में ना हो। क्योंकि हमारा तो हो गया, लेकिन फ्यूचर जो जनरेशन क्योंकि अभी चेंज नहीं करेंगे। अभी आपका क्या होगा, क्या है जी, क्या है अभी सर मेरी अभी तो पंखे लगे हुए हैं, बहुत समझ। हाँ सर, लेकिन अभी मेरा बिजनेस था, तो बस मैं तो इसलिए कहना चाहूँगा कि जो फ्यूचर अभी आने वाला है उस फ्यूचर ना हो, क्योंकि जो चलते आने वाले समय में नहीं करेंगे ना सर, ऐसे जो तस्वीर जो बच्चों के हमारे यहाँ सामने लगी हुई, आने वाला हमारा बच्चा या किसी भी मेच्योर्ड पर्सन का बच्चा, उसकी फ़ोटो यहाँ न होए। इसलिए सिस्टम के बदलाव के लिए आज ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, सिस्टम के बदलाव की लड़ी जा रही है। कल को हमारा बच्चा, उसकी फ़ोटो यहाँ न लगे किसी का भी। आज तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने
या हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बार भी इन बच्चों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी इंटरव्यू में भी कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हाँ चलो इतने बच्चे अगर आत्महत्या उन्होंने कर लिया, सुसाइड कर लिया है तो चलो उनके परिवार से मिलें या उनको जो भी हमारी सरकार की तरफ से उनकी संस्थाओं वो जो हम दे सकते हैं वो दे, कम से कम कुछ तो करें। उन्होंने कुछ भी एक पॉइंट, मतलब ये लोग क्या बाहर से पाकिस्तान या अदर जगह से आए थे क्या? ये भी तो भारत के ही थे, ये भी तो भारत का भविष्य था। क्यों भाई आपको नहीं पूछना चाहिए था कि आपके बच्चे कोई 10 लाख लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है? उनकी पारिवारिक स्थिति आपने देखी कभी जाके? ना उनके बारे में आपको बोलना है, ना उनके परिवार को देखना है। क्या मतलब है सत्ता में बैठे होने का? जब पहली बार एनडीए का गठन किया भाई एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। परीक्षा की व्यवस्थाएं की जाएगी। उस दौरान आपको पता होगा कि ये जो पेपर लीक हुए थे सरकार ने क्या किया कि प्रमोशन कर दिया कि जो माइग्रेशन करो इनका बढ़ा करके पास क्योंकि छात्रों ने धरना दिया, आंदोलन के द्वारा पेपर हुआ। तो क्या लगता है ये सरकार को जो आपको आंदोलन करना चाहिए था या आप लोग लेट हो चुके हैं? नहीं, हम लोगों ने क्या, यूथ ने क्या किया कि थोड़ा सा वेट किया, चलो सिस्टम चेंज होगा शायद। पहले 14 में लोगों ने, अभी 14 में जब सरकार बनी थी तो लोगों ने बड़े जोर शोर से हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करते करते आपने लगाया था। अब तो हम तो व्यापारिक आदमी, हमारे हम तो क्या है कि जीएसटी पहले बैड चलता था, 2% से कोई भी आपको माल मंगाना है 2% से काम हो जाता था, फिर 14% पे जाता था। अभी क्या 18% 28% देना ही देगा। तो व्यापारी हमको हर चीज़ पर हाँ अलग अलग है। तो जो ज़्यादा जरूरत की चीज़ें हैं उस पर टैक्स ज़्यादा है, जो कम जरूरत की चीज़ उस पर टैक्स कम है। मतलब जिससे मान लीजिए आप एक ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन जिसकी ज़्यादा उस पर टैक्स ज़्यादा कर दो, अपने आप इनकम ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी ट्रांजेक्शन कम हो उस पर टैक्स कम कर दो, उस पर पैसा कम आता है बेसी आता है। तो ये तो पॉलिसी है, पैसा लाने की, गवर्नमेंट पैसा कैसे आएगा। हर चीज़, बहुत चीज़ें हैं, व्यापारी वर्ग में बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जब एनपीए उन्होंने माइग्रेशन किया था तो लोग आशावादी थे कि हाँ शायद हो सकता है सुधार हो जाए। लेकिन 17 के बाद फिर सरकार बनी, फिर लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं मिचोड़ पर्सन का भी उसमें हाथ होता सरकार बनाने में, तो लोग फिर यही आशा कर रहे थे कि शायद अब सुधरे। बाद में मजबूरन यूथ को, लोगों को जो है कहीं ना कहीं से आवाज़ उठाना था, अब वो समय आ गया और आवाज़ उठाई गई। अब धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तब तक वो गिरी रहता। हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे। और मैं आपको पहले एक बात और बता देता हूँ कि पहले शुरू से बहुत दिनों से लोग यही कहते आते हैं, पहले एलिगेशन लगाते हैं, कोई ऐसा कर पाएंगे। पहले लोगों ने बोला अरे तो सोशल मीडिया पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे एलिगेशन की बात अगर लगभग करोड़ों के फॉलोवर्स हो गए आप लोगों के, तो ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं और तमाम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग पूरे दिन में आते हैं, ये सब काफी काकरोच है, लेकिन कहा गया ये काकरोच ये इतने लोग जो बैठे हैं, आप पूरे दिन रहिए, पूरे दिन देखिए कि इतने लोग सब क्या पाकिस्तान से वीज़ा लेकर यहाँ आ रहे हैं, हर दिन आते हैं। जो सोशल में जुड़े हुए लोग हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो भी आपको दिख रहा है, और ये सब चीज़ें करने के बाद हमको पाकिस्तानी यानी हमको आतंकवादी बोल दो तो मैं नहीं कहा वो बीजेपी के स्टैंड के पार्टी चट्टे हैं, खाली हैं, बैठे हुए हैं। ऐसा है कि मैं आतंकवादी हो पाई, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि मैं 18 बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए हूँ, मैं नीट के लिए हूँ, मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि वो इस्तीफा दे, और मैं यानी अपने देश के हित में बात कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे अगर आतंकवादी बोलते हो अंदर वाकई क्या एलिगेशन के बाद क्या होता है, एलिगेशन जो उसके बाद क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। एलिगेशन के बाद क्या होता है, मैं विरोध करूँ। अभी ना सरकार हमारा कुछ दिन के बाद विरोध करेगी, इनको हटाओ, इनको यहाँ से उठाओ, इनको या करो, ये करो। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले वो तो तैयार है आप लोग डंडे खाने के लिए। हाँ वो अभी होगा। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा यहाँ ऊपर एक जो हमारे पानी वाले भैया, जो पानी वाले उनका नाम मैं बोला, जो पानी देते हैं, उनके घर पुलिस पूछ गई कि भाई तुम्हारा व्यापार क्या, तुम क्या करते हो, ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये विरोध शुरू हो गया। एलिगेशन के बाद विरोध, और विरोध के लास्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट। एलिगेशन तो ये भी लगाया जा रहा है कि अमेरिकन डॉलर का एलिगेशन देखो, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 दिन पहले माइक पे क्या बोला है, मान लेता हूँ कि आपने किसी को बोल दिया हो, चलो आगे मीटिंग है, मान लेता हूँ कि उन्होंने किसी एक को नोटिस किया हो, देखो ये पूरे यूथ का है, एक का टीम नहीं है, पूरे यूथ की प्रॉब्लम है, पूरे भारत की प्रॉब्लम है। यहाँ तो कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब देश के कोने कोने से आ रहा है। तो ये किसी एक का नहीं है, ये भारत के युवाओं का है। सीजेपी एक माध्यम है, ये एक जरिया है। किस तरह का माध्यम, सोशल माध्यम
सोशल और अब तो सोशल पहले बोला था लोगों ने, अभी जमीनी देख लो आप, हर दिन देखो, पूरे दिन देखो जमीनी क्या चल रहा है यहाँ। अभी अभी तो मैंने शुरू में क्या बोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। देखते हैं, आइए धर्मेंद्र प्रधान जी आपका भी देखो स्वागत करेंगे धीरे धीरे। ये एलिगेशन जो लग रहा है, मैं बताता हूँ सर, ये एलिगेशन क्यों लग रहा है। समर्थन करने CGP के समर्थन में आया हूँ। अब आई बात दहशतगर्द, मिस्टर प्रधान ने जो बोला है, ठीक है, वो सत्ता में है, होम मिनिस्टर है, उनकी पार्टी ऑल ओवर इंडिया पूरे ही तरीके से सत्ता में है, ठीक है। तो दहशतगर्द हम नहीं है। आपने वोट दिया, इस भाई ने वोट दिया, इस भाई ने वोट दिया, मैंने दिया, इंक्लूडिंग मैंने दिया, है ना। उसी वोट के बेसिस पर ये धर्मेंद्र प्रधान और ये सत्ताधारी लोग ना, ये अपनी सत्ता में बैठे हैं। तो अगर हम दहशतगर्द है ना, तो हमने वो वोट दिया है, तो आप भी दहशतगर्द हो। वो पार्टी है क्योंकि हमारे वोट से ही आप बने हो। अगर हम दहशतगर्द हैं तो आप तो दहशतगर्दों के वोट से बने हो। क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव, इन्हें सुझाव कुछ नहीं है जी, इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जब मैं अपनी बाइक रेड लाइट जंप करता हूँ, रॉन्ग साइड जाता हूँ, जब मेरा चालान कट सकता है, क्यों, मैंने गलती की, तो सर ये तो चालान है, मैं इसका फाइन भर रहा हूँ। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। हाँ जी बताइए। वो तो 17, 18, 19 बच्चों की जान है, ये तो ओनली चालान है। जब मैं इसके लिए फाइन भर सकता हूँ, गलती के लिए पैसा दे सकता हूँ, फाइन भर सकता हूँ, करी ना गलती, तो ये तो जान है, ये तो ओनली सिर्फ चालान है। बातों को मैं एक दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आपने सुना होगा रेल दुर्घटनाएं आए दिन हो ही नहीं होंगी जी। तो उसके बाद बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं इस्तीफा होगा, आपने पहले बता दिया कि नहीं होगा। सर इस्तीफा लेना पड़ता है, ठीक है, इन जैसे सत्ताधारियों से लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये कांग्रेस जनता पार्टी है, इसके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, मैं किसी पार्टी का किसका कुछ नहीं हूँ, मैं एज ए इंडियन खड़ा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। जो भी लोग हैं, आप इंडियन कब बने? अभी नहीं जी, ये दादरी देख करके? नहीं जी, मैं तो बचपन से इंडियन हूँ जी। हाँ, तो इसीलिए आप इन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम अपने भारत के युवाओं के प्रति हम अपने न्याय की लड़ाई के लिए और इन बच्चों के लिए हो सके तो हाल ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, हम अड़े रहे। आप पढ़े अगर वो कहते कि मैं कुछ बदलाव करता हूँ तो फिर क्या आप लोग मानेंगे? इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। बदलाव का कोई मतलब क्या करेंगे? बदलाव का कोई चोर हो, आपने चोरी की, आप बोलोगे कि नहीं मैं पैसा लौटा देता हूँ, भाई मेरी सजा माफ कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। चोरी हुई है, गलती हुई है, इसकी सजा मिलेगी। हमने कौन सा उनको फांसी के लिए थोड़ी बोला है। अरे कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, गलती मान लो, हमने कर दी, हो गई भाई। उम्मीद से ही सरकार बनाई थी, उम्मीद से सरकार बनाई थी, सालों में कर भी आपके नेता कहें या आपके संगठन के समर्थन करने वाले 5 जुलाई आने वाले देखिए, हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है। हमने आपको हम केवल अपने लड़ रहे हैं, और जब तक हम इस्तीफा नहीं बात खत्म। हमने आपको अभी राजनीतिक विचारधारा मेरी अपनी विचारधारा क्या है, अन्ना हजारे की क्या विचारधारा, वो उसमें मेरी अपनी विचारधारा में क्यों व्यक्त सामने वाली विचारधारा की जो आपके अभी जीत के लिए है क्या अभी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बंकुरे बैठ गए नहीं बनाएंगे, उनकी राजनीति क्या बनाएंगे? हम लोग केवल योग के मुद्दे की बात करते हैं। भारत में जहाँ भी जैसे भी सरकार की कमियाँ निकलेंगी, हम क्यों सरकार जो भी सरकार में रहेगी, ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी सरकार में है कोई भी खिलाफ है, सरकार कोई भी हो, हम क्यों सिस्टम के विरोध में आवाज उठाएगा। कुछ गलत होगा तो आप इस सवाल में एलिगेशन कि चट्टा अच्छा हो जाएगा। देखिए, किसी को बना सकते हैं, उसको किसी को रोका नहीं जा सकता। आपकी ये काकरोच जो शब्द है वो कहाँ से आया आपको पता है, और किसके लिए यूज किया गया वो भी आपको पता है। अभी तो काकरोच ही अच्छा है, काकरोच अच्छा है। चलिए, युवा हैं, लोग हैं, समर्थक में आए, उनके परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित है जंतर मंतर पर। आप बता दें कि
अब देखना यह होगा क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से यह सवाल ये जो खड़ा हुआ है सुलझ जाता है या नहीं। अब देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन युवा छात्र, नौजवान, किसान भी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं जंतर मंतर के प्रांगण में। बहुत पुराना प्रांगण है, यहाँ पर कुछ आंदोलन में सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए हैं। लेकिन युवाओं का जुलूस देखना क्या होता है। देखते रहिए भारत में राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय हिंद।